जय नीम करोली बाबा जी की। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंकज कुक्षाल और आप देख रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल 7astro.पंकज। आज दिन है 3 मार्च 2026 ट्यूसडे यानी मंगलवार। आज चंद्र ग्रहण है। इसका प्रभाव आप पर लगभग 15 दिनों तक रह सकता है, इसलिए मैं आपको आज से 17 तारीख तक का ज्योतिषीय पूर्वानुमान बता रहा हूं। मेरे साथ बने रहिए और देखिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है, कौन सा समय आपके लिए सफलता का द्वार खोल सकता है, कौन से ग्रह आपके निर्णय, रिश्तों और धन को प्रभावित कर रहे हैं। जानिए आज का संपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण। ध्यान से देखिए, क्योंकि सही समय की पहचान ही सफलता की पहली सीढ़ी है। मैंने यह दैनिक राशिफल वैदिक ज्योतिष के साथ बनाया है। इसमें मैंने 10 ज्योतिष नियमों का उपयोग किया है, जिनके थ्रू आप लोगों को शुद्ध या सटीक दैनिक राशिफल बताकर सावधान करने का प्रयास किया गया है। तो बने रहे मेरे साथ या जाने 12 राशियों का दैनिक राशिफल प्रभावशाली उपायों के साथ। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले है मेष राशि यानी एरीज, जो कि मंगल भगवान की राशि है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का चंद्र ग्रहण राशिफल है। 3 मार्च का चंद्र ग्रहण मेष राशि के जातकों के लिए गहरा और बहुस्तरीय प्रभाव लेकर आ रहा है। यह ग्रहण सिंह राशि के पंचम भाव में चंद्रमा केतु युति के साथ हो रहा है। पंचम भाव बुद्धि, संतान, प्रेम, सृजनात्मकता और निर्णय क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। केतु के साथ चंद्रमा होने से अगले 15 दिनों में मानसिक अस्थिरता, ओवरथिंकिंग, बच्चों को लेकर चिंता या प्रेम संबंधों में दूरी की स्थिति बन सकती है। यह ग्रहण नवम भाग, एकादश लाभ और लग्न भाव को दृष्टि दे रहा है, इसलिए भाग्य का साथ थोड़ा धीमा पड़ सकता है। योजनाएं बनेंगी पर परिणाम में देरी हो सकती है। एकादश भाव में कुंभ राशि में राहु, सूर्य, वक्री एवं अस्त बुध तथा अस्त मंगल की स्थिति मित्र मंडली, नेटवर्क, बड़े कॉन्ट्रैक्ट और आय स्रोतों में भ्रम या गलतफहमी पैदा कर सकती है। किसी मित्र या सहयोगी पर अंधविश्वास नुकसान दे सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से लग्न पर प्रभाव होने के कारण सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा या मानसिक थकान महसूस हो सकती है। मंगल के अस्त और राहु के साथ होने से अचानक क्रोध, चोट चपेट या जल्दबाजी में वाहन चलाने से बचना चाहिए। पाचन तंत्र और हृदय क्षेत्र पर भी ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा। आय रुक नहीं रही होगी पर खर्च अचानक बढ़ सकते हैं। द्वादश भाव में मीन राशि में शनि शुक्र की स्थिति और उसी समय शनि की होरा में ग्रहण लगना विदेश, अस्पताल, कानूनी या अप्रत्याशित खर्चों को बढ़ा सकता है। साढ़े साती का प्रभाव पहले से चल रहा है, इसलिए निवेश सोच समझ कर करें। जोखिम वाले शेयर या सट्टा से दूरी बेहतर रहेगी। पारिवारिक जीवन में अहंकार टकराव का कारण बन सकता है। पंचम भाव की सक्रियता के कारण संतान के भविष्य या पढ़ाई को लेकर चिंता रहेगी। जीवन साथी के साथ संवाद की कमी गलतफहमी बढ़ा सकती है, विशेषकर यदि आप गुस्से में प्रतिक्रिया दें। नौकरी पेशा लोगों के लिए ऑफिस में राजनीति या बैकएंड चर्चा बढ़ सकती है। वरिष्ठों के साथ व्यवहार संतुलित रखें। नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन दबाव भी साथ आएगा। व्यवसायियों के लिए पार्टनरशिप में पारदर्शिता जरूरी है। किसी भी डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करने से पहले समीक्षा अवश्य करें। हालांकि यह समय पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। शनि का प्रभाव अनुशासन और दीर्घकालिक सोच सिखाएगा। यदि आप धैर्य, ध्यान और नियमित दिनचर्या अपनाते हैं तो यह 15 दिन आत्ममंथन और रणनीति सुधार का अवसर भी बन सकते हैं। संक्षेप में मेष राशि के लिए यह अवधि सावधानी, संयम और व्यावहारिकता की परीक्षा है। भावनाओं पर नियंत्रण रखकर और निर्णय सोच समझकर लेकर आप संभावित नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस की, जो कि शुक्र भगवान की राशि है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का चंद्र ग्रहण राशिफल है। 3 मार्च का चंद्र ग्रहण वृषभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव लेकर आ रहा है। इस समय चंद्रमा और केतु सिंह राशि में चतुर्थ भाव में युति में है। वृषभ राशि के लिए चतुर्थ भाव सुख, माता, संपत्ति, वाहन, मानसिक शांति और घरेलू वातावरण का प्रतिनिधित्व करता है। केतु के साथ चंद्रमा होने से अगले 15 दिनों में घर के माहौल में अस्थिरता, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता या संपत्ति संबंधी उलझनें उत्पन्न हो सकती हैं।
मानसिक बेचैनी और भावनात्मक दूरी का अनुभव भी संभव है। यह ग्रहण अष्टम रंध्र, दशम कर्म और द्वादश व्यय भाव को सक्रिय कर रहा है। अष्टम भाव पर दृष्टि अचानक खर्च, गुप्त शत्रु या अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत देती है। स्वास्थ्य के स्तर पर छाती, हृदय, नींद की कमी या तनाव से जुड़ी समस्याएं उभर सकती हैं। दशम भाव में कुंभ राशि में राहु, सूर्य, वक्री एवं अस्त बुध तथा अस्त मंगल की स्थिति करियर क्षेत्र में उतार चढ़ाव ला सकती है। कार्यस्थल पर राजनीति, वरिष्ठों से टकराव या निर्णयों में भ्रम संभव है। मंगलवार के स्वामी मंगल का अस्त होकर राहु के साथ होना जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से नुकसान करा सकता है। नौकरी पेशा लोगों को धैर्य और संयम से काम लेना होगा। व्यवसायियों के लिए नई साझेदारी या निवेश में सावधानी आवश्यक है। द्वादश भाव की सक्रियता खर्चों में वृद्धि, विदेश या अस्पताल संबंधी व्यय का संकेत देती है। शनि मीन राशि में एकादश भाव में शुक्र के साथ स्थित हैं। एकादश भाव आय, लाभ और नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करता है। शनि की उपस्थिति लाभ में देरी, भुगतान अटकना या मित्रों से दूरी का संकेत दे सकती है। चूंकि लग्न स्वामी शुक्र भी वही हैं, इसलिए व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक छवि पर भी प्रभाव पड़ेगा। योजनाएं बनेंगी पर परिणाम धीरे धीरे मिलेंगे। आर्थिक दृष्टि से यह समय स्थिरता की परीक्षा ले सकता है। अनावश्यक खर्च से बचें और दीर्घकालिक योजना बनाएं। परिवार और संबंधों में संवाद की कमी गलतफहमी बढ़ा सकती है। जीवन साथी के साथ भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हालांकि यह अवधि आत्मविश्लेषण और दीर्घकालिक रणनीति सुधार का अवसर भी है। यदि आप शांत मन, व्यवहारिक सोच और अनुशासन अपनाते हैं तो इन 15 दिनों में संभावित चुनौतियों को नियंत्रित कर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब है मिथुन राशि यानी जेमिनाई, जो कि बुध भगवान की राशि है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का चंद्र ग्रहण राशिफल है। 3 मार्च का चंद्र ग्रहण मिथुन राशि के जातकों के लिए अत्यंत सक्रिय और घटना प्रधान रहेगा। इस समय चंद्रमा केतु सिंह राशि के तृतीय भाव में युति में है। तृतीय भाव साहस, संचार, छोटे भाई बहन, प्रयास और निर्णय क्षमता का स्थान है। केतु के साथ चंद्रमा होने से अगले 15 दिनों में मानसिक अस्थिरता, संवाद में कठोरता या भाई बहनों के साथ मतभेद संभव हैं। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय बाद में तनाव दे सकते हैं। यह ग्रहण सप्तम विवाह और साझेदारी, नवम भाग्य और धर्म और एकादश और आय और नेटवर्क भाव को दृष्टि दे रहा है। सप्तम भाव पर प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में तकरार, गलतफहमी या पार्टनर की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं। यदि पहले से दूरी है तो संवाद की कमी और बढ़ेगी। नवम भाव में कुंभ राशि में राहु, सूर्य, वक्री एवं अस्त बुध तथा अस्त मंगल की स्थिति भाग्य को अस्थिर बना सकती है। योजनाएं बनेंगी पर अंतिम क्षण में बदलाव संभव है। विदेश, उच्च शिक्षा या कानूनी मामलों में देरी हो सकती है। मंगलवार के स्वामी मंगल का अस्त होकर राहु सूर्य बुध के साथ होना क्रोध, वैचारिक टकराव और गुरुजन से मतभेद का संकेत देता है। चूंकि लग्न स्वामी बुध भी नवम भाव में प्रभावित है, इसलिए निर्णय क्षमता, यात्रा योजनाएं और महत्वपूर्ण कागजी कार्य में सावधानी आवश्यक है। गलत सलाह या अधूरी जानकारी नुकसान करा सकती है। दशम भाव में मीन राशि में शनि शुक्र की युति करियर क्षेत्र को गंभीर बना रही है। चंद्र ग्रहण शनि की होरा में होने से कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। प्रमोशन की चर्चा हो सकती है पर साथ में दबाव भी आएगा। वरिष्ठों के साथ विनम्र व्यवहार रखें। व्यवसायियों के लिए बड़े क्लाइंट से डील में देरी या शर्तों में बदलाव संभव है। आर्थिक दृष्टि से एकादश भाव की सक्रियता आय के नए अवसर दिखाएगी, पर राहु के कारण स्थिरता कम रहेगी। निवेश सोच समझकर करें। स्वास्थ्य में कंधे, गला, नर्वस सिस्टम और अनिद्रा की समस्या उभर सकती है। मानसिक शांति के लिए ध्यान आवश्यक रहेगा। परिवार में विचारों का टकराव बढ़ सकता है, पर संयम से स्थिति संभाली जा सकती है। कुल मिलाकर यह 15 दिन मिथुन राशि के लिए संवाद, धैर्य और व्यावहारिक बुद्धि की परीक्षा है। सही रणनीति अपनाने पर चुनौतियां अवसर में बदली जा सकती हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि यानी कैंसर की, जो कि चंद्र भगवान की राशि है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का चंद्र ग्रहण राशिफल है। 3 मार्च का चंद्र ग्रहण कर्क राशि के जातकों के लिए अत्यंत संवेदनशील और कर्म प्रधान प्रभाव लेकर आ रहा है।
यह ग्रहण सिंह राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा केतु की युति से बन रहा है। द्वितीय भाव धन, वाणी, परिवार और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि कर्क राशि का स्वामी स्वयं चंद्रमा है और वही केतु के साथ ग्रहण योग बना रहा है, इसलिए यह समय भावनात्मक और आर्थिक दोनों स्तर पर प्रभावशाली रहेगा। अगले 15 दिनों में वाणी पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक होगा। कटु शब्द या आवेश में कही गई बात रिश्तों में दूरी ला सकती है। परिवार में किसी आर्थिक निर्णय को लेकर मतभेद संभव है। धन के मामले में अचानक खर्च या अटके हुए भुगतान की स्थिति बन सकती है। यह ग्रहण षष्ठम रोग, अष्टम और दशम कर्म भाव को दृष्टि दे रहा है। अष्टम भाव में कुंभ राशि में राहु, सूर्य, वक्री एवं अस्त बुध तथा अस्त मंगल की स्थिति अचानक उतार चढ़ाव, गुप्त शत्रु या अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत देती है। मंगलवार के स्वामी मंगल का अस्त होकर राहु के साथ होना दुर्घटना, चोट, सर्जरी या कानूनी विवाद की आशंका बढ़ा सकता है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से गला, मुख, आंख, रक्तचाप और मानसिक तनाव पर ध्यान देना होगा। षष्ठम भाव की सक्रियता पुराने रोग को उभार सकती है। नियमित दिनचर्या और संयमित आहार आवश्यक है। दशम भाव पर दृष्टि के कारण करियर में दबाव, वरिष्ठों से मतभेद या कार्यभार में वृद्धि हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस राजनीति से दूर रहना चाहिए। व्यवसायियों के लिए साझेदारी में पारदर्शिता अनिवार्य है। बड़े निवेश या जोखिम से बचें। नवम भाव में मीन राशि में शनि शुक्र की युति भाग्य और धर्म क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। शनि की होरा में ग्रहण होने से भाग्य का साथ धीमा पड़ सकता है। यात्रा योजनाओं में देरी या रुकावट संभव है। हालांकि यदि आप धैर्य और आध्यात्मिक साधना अपनाते हैं तो यही समय आत्म मंथन और कर्म सुधार का अवसर भी बन सकता है। संबंधों में संवेदनशीलता बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ आर्थिक मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं। संवाद को शांत और संतुलित रखें। कुल मिलाकर कर्क राशि के लिए यह 15 दिन आत्मनियंत्रण, सावधानी और धैर्य की परीक्षा है। सही शब्द, सही निर्णय और संयमित व्यवहार से संभावित नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब है सिंह राशि यानी लियो, जो कि सूर्य भगवान की राशि है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का चंद्र ग्रहण राशिफल है। 3 मार्च का चंद्र ग्रहण सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत प्रभावशाली और जीवन परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकता है। यह ग्रहण स्वयं आपके लग्न अर्थात प्रथम भाव में चंद्रमा और केतु की युति से बन रहा है। प्रथम भाव शरीर, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और जीवन दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। केतु के साथ चंद्रमा होने से अगले 15 दिनों में मानसिक अस्थिरता, आत्म संशय, भावनात्मक उतार चढ़ाव और निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बन सकती है। यह ग्रहण पंचम संतान बुद्धि, सप्तम विवाह साझेदारी और नवम भाग्य धर्म भाव को दृष्टि दे रहा है। पंचम भाव पर प्रभाव से संतान को लेकर चिंता, प्रेम संबंधों में दूरी या गलतफहमी संभव है। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है। सप्तम भाव में कुंभ राशि में राहु, सूर्य, वक्री एवं अस्त बुध तथा अस्त मंगल की स्थिति दाम्पत्य और साझेदारी क्षेत्र को अत्यधिक सक्रिय कर रही है। मंगलवार के स्वामी मंगल का अस्त होकर राहु के साथ होना जीवन साथी से तकरार, अहंकार टकराव या कानूनी विवाद की स्थिति बना सकता है। व्यवसायिक साझेदारी में पारदर्शिता आवश्यक है, अन्यथा गलतफहमी नुकसान पहुंचा सकती है। लग्न स्वामी सूर्य भी सप्तम भाव में राहु आदि ग्रहों के साथ प्रभावित है। इसका सीधा प्रभाव आपके व्यक्तित्व और सार्वजनिक छवि पर पड़ेगा। आत्मविश्वास में कमी या प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह की स्थिति बन सकती है। इसलिए संयमित व्यवहार और संतुलित वाणी अत्यंत आवश्यक है। अष्टम भाव में मीन राशि में शनि शुक्र की युति और शनि की ढैया का प्रभाव पहले से सक्रिय है। चंद्र ग्रहण शनि की होरा में होने से अचानक खर्च, स्वास्थ्य संबंधी चिंता, मानसिक दबाव और गुप्त विरोधियों की सक्रियता बढ़ सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हृदय, रक्तचाप, पीठ दर्द या तनाव संबंधित समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक है। आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव संभव है। आय के स्रोत बने रहेंगे पर स्थिरता कम महसूस होगी। जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। ऑफिस में राजनीति, वरिष्ठों से मतभेद या जिम्मेदारियों का बढ़ना संभव है। व्यवसायियों के लिए कानूनी कागजात और अनुबंधों की सावधानी पूर्वक समीक्षा आवश्यक है। पारिवारिक जीवन में अहंकार और जिद टकराव का कारण बन सकते हैं।
संवाद और धैर्य ही समाधान है। कुल मिलाकर सिंह राशि के लिए यह 15 दिन आत्मनिरीक्षण, धैर्य और विनम्रता की परीक्षा है। यदि आप भावनाओं पर नियंत्रण रखकर संतुलित निर्णय लेते हैं तो यह समय आपको आंतरिक परिपक्वता और कर्म की गहराई समझाने का अवसर भी दे सकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि यानी वर्गों की, जो कि बुध भगवान की राशि है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का चंद्र ग्रहण राशिफल है। 3 मार्च का चंद्र ग्रहण कन्या राशि के जातकों के लिए अत्यंत सूक्ष्म लेकिन गहरा प्रभाव लेकर आ रहा है। यह ग्रहण सिंह राशि में द्वादश भाव में चंद्रमा और केतु की युति से बन रहा है। द्वादश भाव व्यय, विदेश, अस्पताल, अवचेतन मन, नींद और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। केतु के साथ चंद्रमा होने से अगले 15 दिनों में मानसिक अशांति, अनिद्रा, अकेलेपन की भावना या अनावश्यक खर्च की स्थिति बन सकती है। यह समय आत्ममंथन और भीतर छिपी चिंताओं को उजागर कर सकता है। यह ग्रहण चतुर्थ सुख माता, षष्ठम रोग शत्रु और अष्टम अचानक घटनाएं भाव को दृष्टि दे रहा है। चतुर्थ भाव पर प्रभाव से घर के वातावरण में अस्थिरता, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता या संपत्ति संबंधी तनाव संभव है। षष्ठम भाव में कुंभ राशि में राहु, सूर्य, वक्री एवं अस्त बुध तथा अस्त मंगल की स्थिति रोग, विवाद और कार्यस्थल की प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकती है। मंगलवार के स्वामी मंगल का अस्त होकर राहु के साथ होना अचानक क्रोध, कानूनी विवाद या चोट का संकेत देता है। चूंकि लग्न स्वामी बुध भी षष्ठम भाव में वक्री और अस्त होकर राहु, सूर्य, मंगल के साथ है, इसलिए निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकती है। गलतफहमी, दस्तावेजी त्रुटि या संचार में भ्रम से बचना आवश्यक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट, तंत्रिका तंत्र, त्वचा या रक्तचाप से जुड़ी समस्या उभर सकती है। सप्तम भाव में मीन राशि में शनि शुक्र की युति दांपत्य और साझेदारी क्षेत्र को गंभीर बना रही है। चंद्र ग्रहण शनि की होरा में होने से संबंधों में दूरी, जिम्मेदारियों का बढ़ना या भावनात्मक ठंडापन महसूस हो सकता है। जीवन साथी के साथ धैर्य और संवाद अत्यंत आवश्यक है। व्यवसाय में पार्टनरशिप मामलों में पारदर्शिता रखें। आर्थिक दृष्टि से द्वादश भाव की सक्रियता खर्च बढ़ा सकती है। अस्पताल, यात्रा या कानूनी मामलों पर धन व्यय संभव है। हालांकि दीर्घकालिक निवेश को लेकर गंभीर योजना बनाना लाभकारी रहेगा। ऑफिस में कार्यभार बढ़ सकता है। प्रतिस्पर्धी वातावरण रहेगा, पर यदि आप अनुशासन और शांत रणनीति अपनाते हैं तो स्थिति संभाली जा सकती है। व्यवसायियों के लिए पुराने बकाये या कानूनी प्रक्रिया पर ध्यान देना जरूरी है। कुल मिलाकर कन्या राशि के लिए ये 15 दिन सावधानी, मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य देखभाल का समय है। यदि आप संयम, ध्यान और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो यह चुनौतीपूर्ण अवधि आत्मिक मजबूती और कर्म सुधार का अवसर भी बन सकती है। अब है तुला राशि यानी लिब्रा, जो कि शुक्र भगवान की राशि है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का चंद्र ग्रहण राशिफल है। 3 मार्च का चंद्र ग्रहण तुला राशि के जातकों के लिए लाभ, संबंध और कर्म क्षेत्र में गहरा प्रभाव लेकर आएगा। यह ग्रहण सिंह राशि में एकादश भाव में चंद्रमा केतु की युति से बन रहा है। एकादश भाव आय, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े नेटवर्क और मित्र मंडली का प्रतिनिधित्व करता है। केतु के साथ चंद्रमा होने से अगले 15 दिनों में आय के स्रोतों में अनिश्चितता, मित्रों से दूरी या अपेक्षित लाभ में देरी संभव है। जिन योजनाओं से बहुत उम्मीदें थी उनमें अचानक बदलाव आ सकता है। यह ग्रहण तृतीय, पंचम और सप्तम विवाह भाव को दृष्टि दे रहा है। पंचम भाव में कुंभ राशि में राहु, सूर्य, वक्री एवं अस्त बुध तथा अस्त मंगल की स्थिति प्रेम संबंधों, संतान और निर्णय क्षमता में अस्थिरता ला सकती है। मंगलवार के स्वामी मंगल का अस्त होकर राहु के साथ होना आवेगपूर्ण निर्णय, प्रेम संबंध में विवाद या संतान को लेकर चिंता का संकेत देता है। विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने में अतिरिक्त प्रयास करना होगा। सप्तम भाव पर दृष्टि दांपत्य जीवन में गलतफहमी और अहंकार टकराव बढ़ा सकती है। यदि संवाद की कमी रही तो दूरी बढ़ सकती है। व्यवसायिक साझेदारी में पारदर्शिता और लिखित समझौते जरूरी हैं। तृतीय भाव की सक्रियता भाई बहनों, सहकर्मियों या मित्रों से मतभेद करा सकती है।
इसलिए वाणी पर संयम रखें। षष्ठम भाव में मीन राशि में शनि शुक्र की युति विशेष महत्व रखती है। चंद्र ग्रहण शनि की होरा में होने से रोग, ऋण और शत्रु भाव सक्रिय रहेगा। लग्न स्वामी शुक्र भी शनि के साथ षष्ठम भाव में है, इसलिए स्वास्थ्य और कार्यस्थल दोनों प्रभावित हो सकते हैं। पेट, शुगर, हार्मोनल असंतुलन, त्वचा या तनाव संबंधी समस्याओं पर विशेष ध्यान दें। नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार आवश्यक रहेगा। ऑफिस में प्रतिस्पर्धा और राजनीति बढ़ सकती है। वरिष्ठों के साथ व्यवहार संतुलित रखें। हालांकि मेहनत का परिणाम मिलेगा, पर देरी से। व्यापारियों के लिए बड़े क्लाइंट से भुगतान में विलंब या शर्तों में बदलाव संभव है। जोखिम भरे निवेश से बचें और कैश फ्लो मैनेजमेंट मजबूत रखें। परिवार में अपेक्षाएं बढ़ेंगी और आपकी व्यस्तता से नाराजगी हो सकती है। समय निकालकर संवाद बनाए रखना जरूरी है। कुल मिलाकर तुला राशि के लिए यह 15 दिन इच्छाओं, स्वास्थ्य, आर्थिक संतुलन और संबंधों की परीक्षा है। संयम, स्पष्ट संवाद और व्यावहारिक रणनीति अपनाकर आप इस चुनौतीपूर्ण समय को स्थिरता और आत्मविकास के अवसर में बदल सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो की, जो कि मंगल भगवान की राशि है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का चंद्र ग्रहण राशिफल है। 3 मार्च का चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से कर्म, प्रतिष्ठा और पारिवारिक संतुलन के क्षेत्र में गहरा प्रभाव लेकर आएगा। यह ग्रहण सिंह राशि में दशम भाव में चंद्रमा केतु की युति से बन रहा है। दशम भाव कर्म, करियर, पद, प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा के साथ केतु की युति कार्य क्षेत्र में अचानक बदलाव, मानसिक असंतोष या पद से जुड़ी अनिश्चितता का संकेत देती है। अगले 15 दिनों में कार्यस्थल पर निर्णय सोच समझ कर लें, क्योंकि छोटी चूक भी बड़ी चर्चा का विषय बन सकती है। इस ग्रहण की दृष्टि द्वितीय धन भाव, चतुर्थ सुख भाव और षष्ठम रोग, ऋण, शत्रु भाव पर पड़ रही है। द्वितीय भाव पर प्रभाव से आय और बचत में उतार चढ़ाव संभव है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, विशेषकर घर या वाहन से संबंधित। वाणी में कठोरता से बचें, अन्यथा पारिवारिक विवाद बढ़ सकता है। चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में राहु, सूर्य, वक्री एवं अस्त बुध तथा अस्त मंगल की स्थिति घरेलू वातावरण में अस्थिरता ला सकती है। मंगलवार के स्वामी मंगल का अस्त होकर राहु के साथ होना मानसिक चिड़चिड़ापन, माता के स्वास्थ्य की चिंता या संपत्ति से जुड़े विवाद का संकेत देता है। लग्न स्वामी मंगल भी इसी स्थिति में प्रभावित है, इसलिए भावनात्मक संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। घर बदलने, रिनोवेशन या प्रॉपर्टी डील में जल्दबाजी न करें। षष्ठम भाव पर दृष्टि रोग और प्रतिस्पर्धा को सक्रिय करेगी। कार्यस्थल पर विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, परंतु रणनीति और धैर्य से आप उन्हें परास्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ब्लड प्रेशर, छाती, हृदय क्षेत्र या तनाव संबंधी समस्याओं पर ध्यान दें। नियमित व्यायाम और ध्यान लाभकारी रहेगा। पंचम भाव में मीन राशि में शनि शुक्र की युति संतान, शिक्षा और प्रेम संबंधों में गंभीरता लाएगी। चंद्र ग्रहण शनि की होरा में होने से भावनात्मक दबाव बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों में दूरी या ठंडापन आ सकता है। विद्यार्थियों को अधिक अनुशासन की आवश्यकता होगी। करियर और व्यवसाय की बात करें तो यह समय पुनर्मूल्यांकन का है। नौकरी में अचानक जिम्मेदारी बढ़ सकती है या स्थानांतरण की चर्चा हो सकती है। व्यापारियों के लिए सरकारी कार्य, टैक्स या कानूनी मामलों में सतर्कता जरूरी है। बड़े निवेश टालना बेहतर रहेगा। आर्थिक रूप से आय बनी रहेगी, पर बचत में कमी आ सकती है। परिवार में आपकी व्यस्तता के कारण संवाद की कमी महसूस होगी। जीवन साथी के साथ अहम टकराव से बचें। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि के लिए ये 15 दिन कर्म और पारिवारिक संतुलन की परीक्षा है। धैर्य, संयमित वाणी और रणनीतिक निर्णय आपको इस चुनौतीपूर्ण समय को उपलब्धि में बदलने में सहायक होंगे। अब है धनु राशि यानी सेजिटेरियस, जो कि गुरु भगवान की राशि है। धनु राशि के जातकों के लिए आज का चंद्र ग्रहण राशिफल है। 3 मार्च का चंद्र ग्रहण धनु राशि के जातकों के लिए भाग्य, धर्म और जीवन दिशा में गहरा परिवर्तन संकेतित कर रहा है। यह ग्रहण सिंह राशि में नवम भाव भाग्य भाव में चंद्रमा केतु की युति से बन रहा है। नवम भाव भाग्य, गुरु, धर्म, लंबी यात्राओं और उच्च शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है।
केतु के साथ चंद्रमा होने से अगले 15 दिनों में भाग्य का सहयोग कम महसूस हो सकता है। जिन कार्यों में सहज सफलता मिलती थी उनमें विलंब या बाधा संभव है। गुरुजनों या पिता तुल्य व्यक्ति से मतभेद की स्थिति बन सकती है। यह ग्रहण प्रथम लग्न, तृतीय साहस संचार और पंचम संतान बुद्धि भाव को दृष्टि दे रहा है। लग्न पर दृष्टि मानसिक अस्थिरता, आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है। थकान, नींद की कमी या जांघों व कमर से संबंधित समस्या उभर सकती है। इस समय आत्म संयम और ध्यान अत्यंत आवश्यक है। तृतीय भाव में कुंभ राशि में राहु, सूर्य, वक्री एवं अस्त बुध तथा अस्त मंगल की स्थिति संचार और साहस को प्रभावित करेगी। मंगलवार के स्वामी मंगल का अस्त होकर राहु के साथ होना भाई बहनों से मतभेद, अचानक यात्राओं या दस्तावेजी कार्य में गलती का संकेत देता है। वाणी और निर्णय में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। सोशल मीडिया या लिखित संचार में विशेष सावधानी रखें। पंचम भाव पर दृष्टि प्रेम संबंधों, संतान और शिक्षा में अस्थिरता ला सकती है। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता चुनौतीपूर्ण रहेगी। प्रेम संबंधों में अहम टकराव संभव है। संतान के स्वास्थ्य या पढ़ाई को लेकर चिंता हो सकती है। चतुर्थ भाव में मीन राशि में शनि शुक्र की युति और धनु राशि पर चल रही शनि ढैया मानसिक दबाव और घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ा सकती हैं। चंद्र ग्रहण शनि की होरा में होने से माता के स्वास्थ्य, संपत्ति या वाहन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। घर का वातावरण थोड़ा भारी या तनावपूर्ण रह सकता है। लग्न स्वामी बृहस्पति वक्री होकर सप्तम भाव में स्थित है, जिससे दाम्पत्य और साझेदारी क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। जीवन साथी के साथ विचारों का मतभेद या दूरी संभव है। व्यवसायिक साझेदारी में स्पष्टता रखें, अन्यथा भ्रम बढ़ सकता है। करियर और व्यवसाय की दृष्टि से यह समय धैर्य की परीक्षा है। भाग्य के भरोसे बड़े निर्णय न लें। नौकरी में कार्यभार बढ़ सकता है या वरिष्ठों से अपेक्षित सहयोग कम मिल सकता है। व्यापारियों को कानूनी या कर संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। आर्थिक रूप से आय सामान्य रहेगी, पर अचानक यात्रा या पारिवारिक कारणों से खर्च बढ़ सकते हैं। निवेश सोच समझकर करें। कुल मिलाकर धनु राशि के लिए यह 15 दिन आत्ममंथन, धैर्य और अनुशासन का समय है। यदि आप जल्दबाजी से बचकर आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखें तो यह ग्रहण जीवन दिशा को सही मार्ग पर लाने का अवसर भी दे सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न की, जो कि शनि भगवान की राशि है। मकर राशि के जातकों के लिए आज का चंद्र ग्रहण राशिफल है। 3 मार्च का चंद्र ग्रहण मकर राशि के जातकों के लिए गहन परिवर्तन और आंतरिक रूपांतरण का संकेत दे रहा है। यह ग्रहण सिंह राशि में अष्टम भाव में चंद्रमा केतु की युति से बन रहा है। अष्टम भाव रहस्य, अचानक घटनाएं, आयु, शोध, गुप्त शत्रु, बीमा, कर और आकस्मिक लाभ हानि का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव में ग्रहण होने से अगले 15 दिनों में जीवन में अप्रत्याशित परिस्थितियां उभर सकती हैं। मानसिक रूप से असुरक्षा की भावना, अनिश्चितता और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। यह ग्रहण द्वादश, द्वितीय और चतुर्थ भाव को दृष्टि दे रहा है, जिससे व्यय, धन और पारिवारिक सुख प्रभावित होंगे। द्वितीय भाव में कुंभ राशि में राहु, सूर्य, वक्री एवं अस्त बुध तथा अस्त मंगल की स्थिति आर्थिक मामलों को अस्थिर कर सकती है। अचानक खर्च, निवेश में भ्रम या पारिवारिक धन को लेकर मतभेद संभव है। वाणी में तीखापन रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। उधार देने या जोखिम भरे निवेश से बचना आवश्यक रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अष्टम भाव का ग्रहण पुरानी बीमारी को सक्रिय कर सकता है। रक्तचाप, हड्डियों, दांतों या गुप्त रोगों से संबंधित समस्या उभर सकती है। मानसिक तनाव पाचन तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है। नियमित जांच और संयमित दिनचर्या अपनाना अत्यंत आवश्यक होगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि घर के वातावरण को संवेदनशील बना सकती है। माता के स्वास्थ्य या संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। घर बदलने, वाहन या संपत्ति खरीदने जैसे बड़े निर्णय फिलहाल टालना बेहतर रहेगा। द्वादश भाव की सक्रियता अनावश्यक खर्च, यात्रा या अस्पताल संबंधी व्यय का संकेत देती है। विदेश से जुड़े कार्यों में देरी संभव है। करियर और व्यवसाय की दृष्टि से यह समय सतर्कता का है। ऑफिस में गुप्त विरोधी या राजनीति सक्रिय हो सकती है। निर्णय लेते समय गोपनीयता बनाए रखें। व्यवसायियों को
टैक्स, बीमा और कानूनी मामलों में विशेष सावधानी रखनी होगी। साझेदारी में पारदर्शिता आवश्यक है। तृतीय भाव में मीन राशि में शनि शुक्र की युति और लग्न स्वामी शनि का वही स्थित होना साहस और संचार को प्रभावित करेगा। चंद्र ग्रहण शनि की होरा में हो रहा है, इसलिए कर्मों का परिणाम शीघ्र दिखाई दे सकता है। भाई बहनों से मतभेद या प्रयासों में देरी संभव है, पर धैर्य से स्थिति सुधरेगी। संबंधों की बात करें तो भावनात्मक दूरी या अविश्वास की भावना उभर सकती है। जीवन साथी के साथ खुलकर संवाद आवश्यक रहेगा। कुल मिलाकर मकर राशि के लिए ये 15 दिन आत्मविश्लेषण, आर्थिक अनुशासन और स्वास्थ्य सजगता का समय है। यदि आप धैर्य, गोपनीयता और व्यावहारिक सोच बनाए रखें तो यह ग्रहण आपको आंतरिक रूप से मजबूत बनाकर आगे बढ़ने की दिशा देगा। अब है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, जो कि शनि भगवान की राशि है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का चंद्र ग्रहण राशिफल है। 3 मार्च का चंद्र ग्रहण कुंभ राशि के जातकों के लिए संबंध, व्यक्तित्व और आर्थिक स्थिरता के क्षेत्र में गहरा प्रभाव लेकर आ रहा है। यह ग्रहण सिंह राशि में सप्तम भाव में चंद्रमा केतु की युति से बन रहा है। सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी, साझेदारी और सार्वजनिक छवि का प्रतिनिधित्व करता है। केतु के साथ चंद्रमा होने से अगले 15 दिनों में दांपत्य जीवन में भावनात्मक दूरी, गलतफहमियां या संवाद की कमी महसूस हो सकती है। यदि पहले से संबंधों में तनाव है तो वह उभरकर सामने आ सकता है। व्यावसायिक साझेदारी में भी विश्वास और स्पष्टता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा। यह ग्रहण एकादश, प्रथम और तृतीय भाव को दृष्टि दे रहा है। प्रथम भाव में कुंभ राशि में राहु, सूर्य, वक्री एवं अस्त बुध तथा अस्त मंगल की स्थिति व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता को अस्थिर कर सकती है। मंगलवार के स्वामी मंगल का अस्त होकर राहु के साथ होना आवेगपूर्ण व्यवहार, क्रोध या जल्दबाजी में निर्णय का संकेत देता है। इसका सीधा प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। सिर दर्द, रक्तचाप, अनिद्रा या मानसिक तनाव बढ़ सकता है। स्वयं को संतुलित रखना अत्यंत आवश्यक होगा। एकादश भाव पर दृष्टि आए और लाभ के क्षेत्र में अनिश्चितता ला सकती है। जिन योजनाओं से लाभ की अपेक्षा थी उनमें विलंब या बाधा संभव है। मित्र मंडली में मतभेद या दूरी की स्थिति बन सकती है। आर्थिक लाभ अचानक आएगा भी तो स्थायित्व कम रहेगा। तृतीय भाव की सक्रियता संचार, साहस और भाई बहनों से संबंधों को प्रभावित करेगी। वाणी में कठोरता या गलत संदेश से विवाद उत्पन्न हो सकता है। छोटी यात्राएं तनावपूर्ण रह सकती हैं। द्वितीय भाव में मीन राशि में शनि शुक्र की युति विशेष महत्व रखती है। लग्न स्वामी शनि वहीं स्थित है और कुंभ राशि पर 7.5 भी चल रही है। चंद्र ग्रहण शनि की होरा में होने से धन, परिवार और वाणी पर कर्म फल का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देगा। परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आर्थिक दबाव या बचत में कमी का अनुभव हो सकता है। अनावश्यक खर्च से बचना अनिवार्य है। करियर की दृष्टि से यह समय संतुलन का है। कार्यस्थल पर आपकी छवि पर नजर रहेगी। यदि व्यवहार में अहम या आक्रामकता आई तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वरिष्ठों से टकराव से बचें। व्यवसायियों को साझेदारी और ग्राहक संबंधों में पारदर्शिता रखनी होगी। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक संतुलन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। योग, ध्यान और नियमित दिनचर्या अपनाना लाभकारी होगा। कुल मिलाकर कुंभ राशि के लिए यह 15 दिन संबंधों की परीक्षा, आर्थिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण का समय है। यदि आप धैर्य, विनम्रता और स्पष्ट संवाद अपनाते हैं तो यह ग्रहण आपको परिपक्वता और स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। अंत में है मीन राशि यानी पाइसेस, जो कि गुरु भगवान की राशि है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का चंद्र ग्रहण राशिफल है। 3 मार्च का चंद्र ग्रहण मीन राशि के जातकों के लिए अत्यंत गहन और कर्म प्रधान परिणाम लेकर आ रहा है। यह ग्रहण सिंह राशि में षष्ठम भाव में चंद्रमा और केतु की युति से निर्मित हो रहा है, जो रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा और दैनिक कार्य जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। षष्ठम भाव में ग्रहण होने से अगले लगभग 15 दिनों तक जीवन का केंद्र स्वास्थ्य, कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों पर रहेगा। मानसिक बेचैनी, अनिद्रा, पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या, रक्तचाप में उतार चढ़ाव या हृदय क्षेत्र में असहजता अनुभव हो सकती है। जो जातक पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है उन्हें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुरानी समस्या दोबारा उभर सकती है। यह ग्रहण दशम, द्वादश और द्वितीय भाव को दृष्टि दे रहा है, जिससे कर्म, व्यय और धन तीनों क्षेत्र सक्रिय हो जाएंगे।
करियर के क्षेत्र में कार्यभार अचानक बढ़ सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाएं कठोर हो सकती हैं और कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा तीव्र रहेगी। कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनके प्रयासों की सराहना नहीं हो रही, जिससे मानसिक दबाव बढ़ेगा। गुप्त विरोधी या ऑफिस राजनीति भी सक्रिय हो सकती है। ऐसे समय में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय व्यावहारिक और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना ही सफलता की कुंजी रहेगा। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह समय सतर्कता का है। प्रतिस्पर्धी सक्रिय रहेंगे और बाजार की स्थिति में अचानक बदलाव संभव है। कानूनी, कर या दस्तावेजी मामलों में त्रुटि भारी पड़ सकती है। साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा, अन्यथा अविश्वास की स्थिति बन सकती है। निवेश सोच समझकर करें, क्योंकि नकदी प्रवाह पर दबाव आने की संभावना है। द्वितीय भाव पर ग्रहण की दृष्टि पारिवारिक वातावरण और आर्थिक संतुलन दोनों को प्रभावित करेगी। अनावश्यक खर्च, विशेषकर स्वास्थ्य या पारिवारिक कारणों से बढ़ सकते हैं। बचत पर दबाव रहेगा और वाणी में कठोरता से परिवार में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए संवाद में संयम अत्यंत आवश्यक है। जीवन साथी के साथ भावनात्मक दूरी की स्थिति बन सकती है, जिसे समझदारी और समय देकर ही संतुलित किया जा सकता है। प्रथम भाव में शनि की उपस्थिति और 7.5 का प्रभाव शारीरिक ऊर्जा को कम कर सकता है। थकान, पैरों में दर्द, अकेलेपन की भावना या हल्का अवसाद अनुभव हो सकता है। यह समय स्वयं की देखभाल, नियमित दिनचर्या, ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास को अपनाने का है। मानसिक संतुलन बनाए रखने से परिस्थितियां नियंत्रित रहेंगी। कुल मिलाकर मीन राशि के लिए यह 15 दिन आत्म अनुशासन, धैर्य और कर्म पर केंद्रित रहने का समय है। चुनौतियां अवश्य आएंगी, परंतु यदि आप संयमित निर्णय, आर्थिक सावधानी और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बनाए रखते हैं, तो यह ग्रहण अंततः आपको अधिक मजबूत और परिपक्व बनाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। अब बात करते हैं कुछ असरदार या ज्योतिषीय उपाय, जिससे ग्रहण चंद्र का नकारात्मक प्रभाव कम हो सके। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए कुछ पारंपरिक और प्रभावी ज्योतिषीय उपाय बताए गए हैं, जिनका उद्देश्य मन, भावनाओं और पारिवारिक संतुलन को स्थिर करना होता है। सबसे पहला उपाय है ओम चंद्राय नमः मंत्र का जप। ग्रहण काल में या ग्रहण समाप्ति के बाद शांत मन से कम 108 बार इस मंत्र का जप करने से चंद्रमा से संबंधित मानसिक अशांति, भय और अस्थिरता कम होती है। यदि संभव हो तो चांदी की माला या रुद्राक्ष माला का उपयोग करें। दूसरा उपाय है ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान। स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा की शुद्धि मानी जाती है। इसके साथ ही घर में भी गंगा जल का छिड़काव करना वातावरण को सकारात्मक बनाता है। तीसरा उपाय दान से संबंधित है। चंद्रमा का संबंध सफेद वस्तुओं से होता है, इसलिए चावल, चीनी, दूध, दही या सफेद वस्त्र का दान जरूरतमंद व्यक्ति को करें। यह दान मानसिक शांति और पारिवारिक सौहार्द बढ़ाने में सहायक माना जाता है। चौथा उपाय सोमवार के दिन शिव मंदिर में जलाभिषेक करना है। भगवान शिव को चंद्रमा का अधिपति माना जाता है। शिवलिंग पर जल या कच्चा दूध अर्पित कर चंद्र शांति की प्रार्थना करें। पांचवा उपाय है रात के समय चंद्रमा को कच्चा दूध मिलाकर अर्घ्य देना और सकारात्मक संकल्प लेना। इससे मनोबल बढ़ता है और भावनात्मक संतुलन मजबूत होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल 7astro.pankaj को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर दिन शुद्ध वैदिक ज्योतिष और 100% शुद्ध या सटीक दैनिक राशिफल देख सकें। धन्यवाद।